अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े अरसे बाद आना हुआ है। कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी, पहले मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद कुछ लाइफ में ऐसा ही सूरत हाल बनी रही। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज एक बहुत ही मज़े की शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ के आपको वाकई मज़ा आएगा, क्योंकि एक मिस्टीरियस किस्म के इसमें कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी बड़ी एंड तक अनफोल्ड ही नहीं होती। तो रोल डाल के हम पढ़ने वाले हैं द लैंड लेडी। कैरेक्टर्स इसमें 4 बेसिक हैं और 4 ही टोटल कैरेक्टर्स हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला इसमें बिली वेवर है, जो कि 17 साल का एक नौजवान है, अपनी कंपनी में न्यू आया है और वो लंदन से सफ़र कर रहा है। बाथ सिटी है ये यूके की, वहाँ पर। और वो बेड एंड ब्रेकफास्ट एक जगह है, एक बिल्डिंग है जिसमें एक आंटी रहती है और वो वहाँ पर कमरे वगैरह रेंट पे लोग वहाँ ले सकते हैं, वहाँ पर ये रहता है। और एक बिज़नेस ट्रिप के हवाले से यहाँ आया हुआ है। नाइव बट हैंड्स, सादा तबीयत का है और ख़ूबसूरत है। लैंड लेडी जो है मिडिल एज है, 50 ईयर इसकी उम्र है और बेड एंड ब्रेकफास्ट की मालकन ये खुद है और बड़ी फ्रेंडली नेचर है, लेकिन इसकी हरकतें आदतें जो है ना शकूक व शुबहात को जन्म देती हैं। क्रिस्टोफर मलहॉलैंड जो है प्रीवियस गेस्ट रह चुका है बेड एंड ब्रेकफास्ट में, और ये इसके बारे में बताया जाता है, ख़बरों में आया था कि ये अचानक से गायब हो गया था। इसी तरह ग्रेगरी टेम्पल जो है एक अनदर गेस्ट है और इसके बारे में भी ख़बरों में ऐसी ही कुछ जो है ना न्यूज़ सुनने को मिली थी। तो शॉर्ट समरी की तरफ फटाफट से चलते हैं। बुनियादी तौर पर 17 साल का जो बिली वेवर है वो बाथ ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है। ठीक है, रात का वक्त है और एक कमरा लेने के लिए, लुकिंग फॉर लॉजिंग्स, रहाइश के लिए वो निकलता है, जैसा कि उसके बॉस ने उसको इंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है। द पोर्टर सजेस्ट द बेल एंड ड्रैगन इन, जो कोली है वहाँ पर, वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम बेल एंड ड्रैगन इन में चले जाओ, ये एक अच्छा रिजॉर्ट है, अच्छा तुम्हारा टाइम गुजर जाएगा, थोड़े से ही फासले पर है। वो बड़ी पुरएतमादी के साथ जो है बेल एंड ड्रैगन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि रास्ते में जाते हुए उसको एक टूटी फूटी लेकिन एक बड़ी आरामदेह सी बिल्डिंग नज़र आती है, एक घर नज़र आता है जिस पे लिखा होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, वो ये जब साइन देखता है उसके बाद उसकी तवज्जो इसकी तरफ जो है, वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इस तरफ, और वो एक सोया हुआ वहाँ कुत्ता देखता है, आग जली भी देखता है, पियानो भी देखता है और एक पिंजरे के अंदर कैद तोता भी देखता है। अच्छा, अब जब वो ये सारी चीज़ें देख रहा है तो उसकी तवज्जो अब जो ड्रैगन इन है वहाँ से हट गई है, और वो इवन ऐसी जगह पर रहना भी नहीं चाहता जहाँ पर कोई सोशल गैदरिंग ना हो, जहाँ पीना पिलाना ना हो, कुछ भी ना हो। एक घर हो जिसमें अकेले उसने एक रूम लेके रहना है, लेकिन स्टिल वो इसकी तरफ उसकी तवज्जो चली जाती है। वो छोड़कर जाना चाहता है बेड एंड ब्रेकफास्ट को, लेकिन वो जो साइन है उसकी तवज्जो को घेर लेता है। वो बेल दे देता है और वहाँ से 50 साल औरत बाहर निकलती है, जो उसको ग्रीट करती है। वो उसको काफ़ी अच्छे रेट्स देती है, 5 एंड 6 पेंस, जिसके अंदर नाश्ता भी शामिल है, और वो आमादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और क्रोनोलॉजिकली चल रहा है और बिल्कुल सिंपल चल रहा है। लैंडलेडी उसको कहती है कि सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, थर्ड पे तुम रह लो। ठीक है, बिली जो है उससे डिनर का पूछा जाता है, वो डिनर से डिनाई कर देता है कि सुबह उसने जल्दी उठना है। लैंडलेडी उसको ना इंसिस्ट करने लग जाती है कि तुम नीचे लिविंग रूम में आके गेस्ट बुक आप जानते हैं, जो आप कभी भी अगर नॉर्दर्न एरियाज़ गए हैं या रेस्टोरेंट होटल में कहीं भी स्टे करें तो आपको आपसे आईडी कार्ड लिया जाता है और आपके साइन लिए जाते हैं। तो वो उसको कहती है कि तुम पहले जाके ये साइन लाजमी कर रहो। अब उसकी इस बात से भी कोई ऐसा ख़तरा लाक नहीं हो रहा, लेकिन उसकी बार बार फोर्स करना या कुछ आदतें काफ़ी अजीब लग रही हैं, लेकिन बेज़रर हार्मलेस ही फील हो रही हैं। और वो उसके बारे में बिली वेवर सोचना शुरू कर देता है कि ये आंटी का शोहर कहाँ है, इसके बच्चे क्यों नहीं है कोई, इसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। अच्छा, बिली अपने कपड़े वगैरह अनपैक करता है और वो लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। साइन जब वो कर रहा होता है तो वो क्रिस्टोफर मलहॉलैंड एंड ग्रेगरी टेम्पल के नाम देखता है, जिसका मैंने आपको करेक्टर लिस्ट में बताया कि ख़बरों में इनके बारे में आया था कि ये अचानक से कहीं गायब हो गए और आज तक नहीं मिले। अच्छा, बिली को ये सब याद नहीं है एज सच के ये गायब हुए थे, या उसके जहन में ये है कि ये नाम मैंने कहीं सुने हैं। बिली पूछता है कि यार ये कोई फेमस सेलिब्रिटी या एथलीट हैं, कौन है ये? वो औरत जो है बात को घुमा देती है और कहती है कि ये भी हैंडसम थे जैसे तुम थे। अब ये कोई भला जवाब हुआ? खैर, बिली नोटिस करता है कि जो जॉर्ज टेम्पल है, सॉरी ये मैं ग्रेगरी बोलता रहा हूँ इतनी देर, खैर आई एम रियली सॉरी, जॉर्ज टेम्पल जो है वो 2 साल पहले आया था और क्रिस्टोफर
मलहॉलैंड उससे भी पहले आया था, क्योंकि वहाँ डेट मेंशन होती है गेस्ट बुक में। लैंडलेडी कहती है अच्छा छोड़ो ये सब बातें, वो उसको मिस्टर विल्किंस कह के बुलाती है, तो बिली उसको बताता है कि मेरा नाम मिस्टर विल्किन नहीं बिली वेवर है। वो इन दोनों नामों के दरमियान कनेक्शन एक महसूस कर रहा है, और लैंडलेडी इस बात को काट देती है, चाय बनाने लग जाती है, उसको चाय दे देती है। और उस दौरान जो है बिली उसके सफ़ेद हाथ और लाल नाखूनों को देख रहा होता है। नाम उसको बड़े परेशान कर रहे हैं, और वो कहता है कि ये जो क्रिस्टोफर मलहॉलैंड था ये ईटन का स्कूल बॉय नहीं था जो कि मिसिंग हो गया था, गायब हो गया था। लैंडलेडी कहती है कि नहीं, मिस्टर मलहॉलैंड जो था वो तो कैम्ब्रिज स्टूडेंट था, कैम्ब्रिज ग्रेजुएट था, वो नहीं था। यानी डिनाई कर देती है। वो उसको चाय के लिए मिल्क ऑफ़र करती है, उसको बैठने के लिए कहती है, वो बैठ जाता है, वो उसको कप दे देती है। अच्छा, वो चाय पी रहा होता है और लैंडलेडी उसको देख रही होती है, और वो अजीब सी खुशबू सी महसूस कर रहा होता है। बिली को याद आता है कि मैंने उन्हें हेडलाइंस में देखा था। लैंडलेडी कहती है कि वो अब भी यहीं है। ये एक बहुत अजीब वो जुमला बोलती है कि वो अब भी यहीं है। एक बंदा 3 साल पहले आया है, एक 2 साल पहले आया है, एक 3 साल के करीब पहले आया है, तो वो अब भी यहाँ कैसे हो सकते हैं। फिर वो बिली की एज पूछने लग जाती है। वो उसको बताता है कि मैं 17 साल का हूँ, और वो बड़ा एक्साइटेड हो जाती है, जैसे बुज़ुर्ग बात नहीं करते, हाँ तुम बड़े खूबसूरत हो, वो दूसरा भी ऐसा ही तुम्हारे जैसा दिखता था, वो उसको तारीफ़ें करना शुरू कर देती है कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो, ये वो बात को यानी घुमाते जा रही है, बता नहीं रही उन दोनों मेहमानों के बारे में जिन्होंने यहाँ कभी स्टे किया था। अच्छा, अनईज़ी हो जाता है बिल्ली, लेकिन अभी भी उसको कोई डेंजर सेंस नहीं कर पा रहा, और वो कहता है कि ये कमरे के कॉर्नर पे जब वो देखता है तो वो देखता है कि ये पैरट ज़िंदा नहीं है, बल्कि उसको स्टफ़ किया गया है, वो मर गया था और उसकी खाल के अंदर रुई भर के उसको ज़िंदा दिखाया गया है, इतनी खूबसूरती से बनाया है। वो बड़ा हैरान होता है, और लैंडलेडी बताती है कि उसने ये जो कुत्ता है डैशंड, कुत्ते का ही नस्ल का नाम है, इसको भी मैंने स्टफ़ किया और इस पैरट को भी स्टफ़ किया है। फिर उसको याद आता है कि हाँ ये कब से कुत्ता एक ही एंगल पे लेटा हुआ है, और वो इसको टच करता है और बड़ा हैरान होता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अच्छा, लैंडलेडी उसे और चाय का कहती है। बिली मना कर देता है कि मुझे कड़वी महसूस हो रही है, जिसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों को चाय कड़वी लगती है, ये शुगर कम है, इसमें भी वो ख़तरा कोई महसूस नहीं करता। लैंडलेडी उसको गेस्ट बुक के बारे में कहती है कि तुम लाजमी नाम लिख दो, चूँकि मुझे नाम वगैरह भूल जाते हैं। अच्छा, बिली फिर से बात शुरू कर देता है कि और तुम्हारे पास कौन कौन से मेहमान आके अब तक रुके हैं। वो कहते हैं कि तुम 3 लोग ही आके रुके हो, तुम रुके हो, ये मलहॉलैंड या टेम्पल आके इन 3 सालों में रुके हैं, जो कि एक और बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है कि मतलब इसके बाद कोई बंदा आके क्यों नहीं रुकता। अच्छा, अब यहाँ पर तो हो जाता है शॉर्ट स्टोरी का इख्तिताम। अब डीप स्टडी में आपको पता है, मैं बताऊँगा कि इस शॉर्ट स्टोरी में बेसिकली हुआ क्या था। डिसेप्टिव अपीयरेंस थी, लैंडलेडी की अपीयरेंस बड़ी सादा लग रही थी, लेकिन वो मिसलीडिंग थी और सस्पेंस को जन्म दे रही थी। बात का इलाका भी बहुत पीसफुल लग रहा था लेकिन बड़ा ख़तरनाक था। लैंडलेडी का ज़ाहिर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो मर्डरर थी एक। जी हाँ, इस घर में उसने अब तक 3 मर्डर कर लिए हैं, यानी जिसमें आखिरी बिली वेवर और पहले वो 2 लोग हैं। वो उनको जहर मिला, उस चाय पिला के मार देती थी, और उसका कोजी होम जो है डेथ को इनवाइट करता है। ठीक है, आयरनी है इसके अंदर और सस्पेंस है, यानी आयरनी है कितनी सादा मिजाज और कितनी बूढ़ी औरत किसी को क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है, और वो इतनी बड़ी कातिल निकली, और सस्पेंस तो एंड तक ख़त्म ही नहीं हो रहा ना शॉर्ट स्टोरी के अंदर। और गुड नेचर को किस तरह से बिली की एक्सप्लॉइट किया गया है, और उसको अपनी जान गंवाना पड़ी है अपनी गुड नेचर की वजह से, चूँकि वो चाय को डिनाई भी कर सकता था, गेस्ट बुक सुबह साइन करने का भी बोल सकता था, कुछ भी डेंजर को सेंस करके वो उस जगह को छोड़ के जा सकता था। वो मिडिल एज वुमेन उसको चाय पिला के ही मार सकती थी ना, उसके उसको साथ फिज़िकली मुकाबला करके तो उसको नहीं मार सकती थी। लेकिन यहाँ पर उसकी नेचर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और यहाँ पर ये मिस्टीरियस शॉर्ट स्टोरी एंड होती है, यानी एंड तक आपको एंजॉय करवाती है ये। सो दैट वाज ऑल टुडे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। जो भी कमियां कोताहियां हों कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।